हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुदर्शन अकेडमी। मेरा नाम है अनीता और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है उसको स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के संभाग हैं उसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम अपना पहला जो संभाग है भोपाल संभाग को स्टडी करेंगे। लेकिन ज़िले वाइज इस वीडियो में हमने केवल भोपाल ज़िले को ही कवर किया है। हाँ, लेकिन हम ये देखेंगे कि भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। इसके बाद हम उनके एक एक ज़िले को उनकी स्पेशलिटी के साथ स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जानकारी है एमपीपीएससी, व्यापम और अदर वनडे एग्ज़ाम जो कि मध्य प्रदेश के हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि हम पहला जो संभाग है भोपाल को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भोपाल संभाग है इसमें कितने ज़िले आते हैं। तो भोपाल संभाग है जो इसमें 5 ज़िले आते हैं। वो ज़िले कौन कौन से हैं? भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। तो भोपाल जो संभाग है उसमें कितने ज़िले आते हैं? 5। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन और सीहोर, ये 5 ज़िले मिलकर के भोपाल संभाग बनाते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत ये 5 ज़िले आते हैं। अब हम आज है जो केवल भोपाल जो ज़िला है उसको स्टडी करेंगे। बाकी जो ज़िले हैं हम उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। आज हम भोपाल ज़िले को स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो भोपाल ज़िला है, भोपाल ज़िले की जो सीमा है हम देखेंगे किस किस ज़िले के साथ लगती है। तो जो भोपाल ज़िला है इसके उत्तर में इसकी जो सीमा है वो गुना ज़िले से लगती है। गुना ज़िला है जो भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसकी सीमा गुना ज़िले से लगती है। और उत्तर पूर्व में इसकी सीमा है जो वो विदिशा से लगती है, विदिशा ज़िले से। और दक्षिण पूर्व में रायसेन ज़िले से भोपाल की सीमा लगती है। और ये दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा लगती है सीहोर ज़िले से। किससे लगती है? सीहोर से। और उत्तर पश्चिम में राजगढ़ ज़िले से। तो ये है जो भोपाल ज़िले की जो सीमा है इन ज़िलों के साथ लगती है। गुना से उत्तर में लगती है इसकी सीमा। गुना लेकिन इस संभाग में अब हम देखते हैं कि जो भोपाल ज़िले का क्षेत्रफल है कितना है। तो भोपाल का जो क्षेत्रफल है वो है 2772 वर्ग किलोमीटर। भोपाल ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो है 2772 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो जनसंख्या है जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 23,68,145। 23,68,145 ये है 2011 के अनुसार भोपाल ज़िले की जनसंख्या। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? यदि हम 2011 के अनुसार भोपाल ज़िले के लिंगानुपात की बात करें तो वो है 918, अर्थात 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। यह है लिंगानुपात कहाँ का? भोपाल ज़िले का। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं कि जो भोपाल ज़िला है यहाँ पर तहसीलें कितनी हैं। तो भोपाल ज़िला है जो यहाँ पर 3 तहसीलें हैं। वो 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं भोपाल ज़िले की तीनों तहसीलों को। तो भोपाल ज़िले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं। एक तो है हुजूर, दूसरी तहसील है बैरसिया, तहसीलें आती हैं हुजूर,
बैरसिया और कोलार। और यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7। और विकासखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विकासखंड हैं। कौन कौन से? फंदा और बैरसिया। कौन कौन से? फंदा और बैरसिया। तो 2 विकासखंड हैं, फंदा और बैरसिया, और 3 तहसीलें हैं, हुजूर, बैरसिया और कोलार। ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल। जो भोपाल है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो छोटे बड़े यहाँ पर कई तालाब, कई झीलें हैं, इसलिए इसे कहा जाता है झीलों की नगरी। और जो भोपाल है ये कितनी 5 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल शहर है जो कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5। वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं जरा हम उनको देख लें। ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटरा हिल्स और द्रोणाचल नेवरी हिल्स। ये पांचों की पांचों जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, इन पर भोपाल शहर है, जो भोपाल ज़िला है, वो बसा हुआ है। तो भोपाल को हाँ, किसके द्वारा की गई? तो भोपाल की जो स्थापना है परमार वंश के जो राजा भोज हुआ करते थे, परमार वंश के राजा, इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी भोजपाल के नाम से। किसके नाम से की थी? भोजपाल के नाम से। लेकिन कुछ समय बाद ये जो भोजपाल है, इनके द्वारा जो भोपाल बसाया गया था वो तो अस्त व्यस्त हो गया। इसी कारण से जो आधुनिक भोपाल है उसकी स्थापना का जो श्रेय है वो दिया जाता है दोस्त मोहम्मद खान को। किसको दिया जाता है? दोस्त मोहम्मद खान को। तो आधुनिक भोपाल की यदि स्थापना की बात की जाए तो वो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। जो दोस्त मोहम्मद खान हैं ये कौन थे? तो ये जो मुग़ल दरबार है वहाँ पर ये एक सैनिक थे। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो ये इस साइड वहाँ से भागकर आते हैं और अपने साथ इस्लामी सभ्यता लेकर भी आते हैं दोस्त मोहम्मद खान जो होते हैं। और आज़ादी से पहले यदि बात की जाए तो जो भोपाल रियासत है, हैदराबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य था भोपाल। हमने देखिए जो दोस्त मोहम्मद खान हैं उनकी बात की, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या होते हैं कि वहाँ से भागकर आते हैं और बैरसिया तहसील है, इसी हड़प का, भाग दौड़ का फ़ायदा उठाकर जो दोस्त मोहम्मद खान है बैरसिया तहसील को ये हड़प लेते हैं और यहाँ पर अपना शासन करने लगते हैं। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है गोंड रानी कमलापति से। जो ये कौन होती हैं? गोंड महाराजा निजाम शाह, जो गिन्नौरगढ़ के राजा होते हैं निजाम शाह, उनकी रानी होती हैं ये। लेकिन इन्हें अपने ही लोग क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं और इनका राज्य हड़प लेते हैं और इनको भी मारने की कोशिश करते हैं। तो ये छिपी हुई होती हैं। तो इसी बीच जब ये दोस्त मोहम्मद खान से इनकी मुलाकात होती है तो ये इनसे मदद मांगती हैं और इन्हें राखी भी बांधती हैं। तो कहा जाता है कि प्रथम हिंदू महिला से ये राखी बंधवाने वाले पहले थे दोस्त मोहम्मद खान, और इन्होंने प्रथम बार ऐसा किया था। तो ये जो दोस्त मोहम्मद खान हैं इनकी मदद करते हैं और इन्हें इनका राज्य भी दिलवाते हैं। तो उसकी मदद के उपलक्ष्य में इन्होंने जो भोपाल गांव है इन्हें भेंट किया था रानी कमलापति ने। इसके बाद आगे जो दोस्त मोहम्मद खान हैं इनका शासन चलता रहा और आगे चल कर के 1819 से 1926 ईस्वी तक जो भोपाल है वहाँ पर 4 मुस्लिम बेगम हैं उनका शासन रहा। और वो कौन कौन सी
ये वहाँ की मुस्लिम महिला पहली शासिका थी। कुदसिया बेगम, जिसे कि गौहर के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, और इसके बाद सुल्तान जहाँ बेगम के बाद इनके ही बेटे हमीदुल्लाह खान ने गद्दी संभाली और मई 1949 ईस्वी तक शासन संभाला। तो ये 4 मुस्लिम शासिका हैं जो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, इन्होंने भोपाल राज्य पर शासन किया। अब इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण वास्तुकला वहाँ पर थी, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वास्तुकला है उनको हम देख लेते हैं। उसमें जैसे ताजुल मस्जिद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताजुल मस्जिद, जिसे कि दारुल उलूम ताजुल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? ताज उल मस्जिद और या फिर दारुल उलूम ताजुल मस्जिद। इसका तो शाब्दिक अर्थ ही होता है मस्जिदों के बीच मुकुट। यदि हम ताजुल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ लें तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है मस्जिदों के बीच में मुकुट। यह जो मस्जिद है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद है। तो भारत की यह क्या है? सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? शाहजहाँ बेगम ने 1877 ईस्वी में। जो ताजुल मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ बेगम ने। और इस मस्जिद के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा ने इस जो है ये इस हम सारी जो वास्तुकला है यहाँ पर भोपाल ज़िले का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? भोपाल ज़िले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद है। सराफा चौक, सर्राफा जो चौक है ये भी शाहजहाँ बेगम के द्वारा बनवाया गया था। वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी क्या ज्वेलरी या फिर मार्केट टाइप का है जो आज भी है। तो वो शाहजहाँ बेगम के द्वारा ही ये बनवाया गया था। मोती मस्जिद, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में। क्योंकि हम सारी जो वास्तुकला है भोपाल की ही चर्चा कर रहे हैं तो मोती मस्जिद की हम बात करते हैं। तो जो मोती मस्जिद है इसको कुदसिया बेगम की बेटी सिकंदर जहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सिकंदर जहाँ ने। कब? 1860 ईस्वी में। सिकंदर जहाँ बेगम का अन्य नाम सिकंदर जहाँ बेगम है जो उनको मोती बीबी के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर जहाँ बेगम का अन्य नाम क्या है? मोती बीबी। तो इन्हीं के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम रखा गया मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का जो नाम है सिकंदर जहाँ बेगम के नाम पर रखा गया क्योंकि इनका अन्य एक नाम मोती बीबी था। तो इस मस्जिद का नाम भी क्या रख दिया गया? मोती मस्जिद। जो ये मस्जिद है इसकी शैली है जो दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है। दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है लेकिन उससे आकार में क्या है? छोटी। लेकिन उसकी जो वास्तुकला है उसकी जो डिज़ाइन है उसका वो दिल्ली की जामा मस्जिद के समान पत्थर के इस्तेमाल से ये बनी हुई है। इस मस्जिद को बनाने में सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। और ये जो मोती मस्जिद है इस्लामी और फ्रांसीसी वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो मोती मस्जिद के संबंध में हमें इतने फैक्ट हैं जो वो याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे भारत भवन की। तो भारत भवन है जो कहाँ पर? भोपाल में स्थित है और निर्माण कार्य इसका 1980 ईस्वी में किया गया था। लेकिन उद्घाटन है जो वो 13 फरवरी 1982 से इसमें इसका उद्घाटन किया गया था। भारत भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं? चार्ल्स कोरिया। ये कई बार क्वेश्चंस ये पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भारत भवन के जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं?
चार्ल्स कोरिया। और ये कहाँ पर है? श्यामला हिल्स पर। अभी हमने पूरी हिल्स देखी थी, उनमें से एक श्यामला हिल्स पर ये स्थित है भारत भवन। जो भारत भवन है, यहाँ पर विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं का ये संरक्षण का ये प्रमुख केंद्र है भारत भवन। और इसमें म्यूजियम ऑफ आर्ट, आर्ट गैलरी, ललित कलाओं की कार्यशाला, भारतीय काव्य का पुस्तकालय है, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से नाम हैं। जैसे रूपंकर, तो ये ललित कला का संग्रहालय है। जो रूपंकर है ये ललित कला का संग्रहालय है। यदि रंगमंडल की बात करें तो रंगमंडल का संबंध किससे? रंगमंच से है। और वागर्थ, वागर्थ है जो वो कविताओं का केंद्र है। ये चीज़ें हमें याद रखें। छवि है जो वो सिनेमा से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए हैं। तो ये शब्द और इनका संबंध किस चीज़ से है, ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। रूपंकर ललित कला, रंगमंडल रंगमंच, वागर्थ कविताओं से, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत से, छवि सिनेमा से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इन्हें याद रखना है। अब हम बात करते हैं गौहर महल। जो गौहर महल है, गौहर महल है जो कुदसिया बेगम है, जो अभी हमने देखा कुदसिया बेगम है, उनका नाम भी गौहर भी था। कुदसिया बेगम का अन्य नाम था जो वो क्या था? गौहर। तो जो गौहर महल है इन्हीं के नाम पर है और इनका जो महल है उसे कहा जाता था गौहर महल। और ये बड़े तालाब के किनारे स्थित है। और नवाब जो ये कुदसिया बेगम है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1820 ईस्वी में। और इसकी आंतरिक हिस्से की बात की जाए तो आंतरिक हिस्से में है जो बेगम का निवास था। और इस महल में दीवाने आम और दीवाने खास भी है। और जो गौहर महल है ये 4.65 एकड़ जो ज़मीन है, भूमि है, इतनी जगह में ये फैला हुआ है और 3 मंजिला है यह महल। और वास्तुकला की बात की जाए तो यह हिंदू और मुग़ल वास्तुकला का ये अद्भुत संगम है। जो गौहर महल है वो हिंदू और मुग़ल वास्तुकला का क्या है? संगम है। अब भोपाल की हम एक घटना की बात करें कि जो भोपाल गैस त्रासदी है जो कि 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी है जो वो कब हुई थी? 1984। कि रात्रि में ये घटना घटी थी। ये घटना बहुत ही भयानक थी क्योंकि इस घटना में ये जो कारखाना है यूनियन कार्बाइड नाम का ये कारखाना है, इसमें रात में एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस गैस के रिसाव के कारण लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। तो ये घटना बहुत ही भयानक थी। और ये जो घटना है इसमें जो बची हुई गैस थी उसको समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और उसका नाम था ऑपरेशन फेथ। क्या नाम था? ऑपरेशन फेथ। और घटना की जांच के लिए एन.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोग का गठन भी किया गया था। तो ये नाम भी हमें याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है उस घटना की जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एन.के. सिंह ने उसकी अध्यक्षता की थी। अन्य पर्यटन स्थल की हम बात करें तो हम नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल में। नवाब हसन सिद्दीकी का जो मकबरा है ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित बहुत ही सुंदर मकबरा है। और इसका जो निर्माण है भोपाल की शासिका शाहजहाँ बेगम ने करवाया था अपने दूसरे शौहर नवाब सिद्दीकी हसन की याद में। इन्होंने इसका जो निर्माण है वो करवाया था। और जो नवाब हसन सिद्दीकी हैं इनका निधन 1890 ईस्वी में
इसका निर्माण करवाया था। किसका? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ढाई सीढ़ी मस्जिद, तो जो ढाई सीढ़ी मस्जिद है यह क्या है? एशिया और भारत की सबसे छोटी मस्जिद है, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में सबसे छोटी मस्जिद। और भोपाल की ये पहली मस्जिद भी है। भोपाल की पहली मस्जिद कौन सी है? ढाई सीढ़ी मस्जिद। और इसका निर्माण दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था 1716 ईस्वी में। इसका नाम है जो ढाई सीढ़ी मस्जिद रखा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ढाई ढाई के अनुपात में, ढाई ढाई की मात्रा में थी। जैसे वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ढाई, वहाँ का जो रास्ता है वो भी इसी टाइप का था। तो इस कारण से इसका नाम ढाई सीढ़ी मस्जिद पड़ गया, रखा गया। इस्लाम नगर का किला, जो इस्लाम नगर का किला है ये क्या है? भोपाल ज़िले में स्थित एक ग्राम पंचायत है। यदि अभी की बात की जाए तो ये भोपाल ज़िले में स्थित क्या है? एक ग्राम पंचायत और तहसील हुजूर में आता है। फंदा ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है इस्लाम नगर का किला। दोस्त मोहम्मद खान के समय इस्लाम नगर भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करता था। जब दोस्त मोहम्मद खान का शासन था तो इस्लाम नगर है जो वो क्या था? भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी इस्लाम नगर। और इनके यदि हम भोपाल शहर की बात करें तो वहाँ पर अन्य देखने योग्य अन्य स्थल हैं, जैसे आकार गुड़िया स्थल भी हैं। तो हमने देखा कि भोपाल में कितने सारे स्थल हैं और कितना सारा इतिहास अपने आप में भोपाल समेटे हुए हैं। हमने एक एक फैक्ट को देखा। इसके अतिरिक्त यदि हम भोपाल में अन्य, यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना भी है और इसरो ने अपना दूसरा कंट्रोल फैसिलिटी भी यहाँ पर अपनी यूनिट स्थापित की हुई है। तो ऐसे भोपाल में कई अन्य चीज़ें भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अलग से एक एक उसमें अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है तो इसको एक पूरा एक अलग टॉपिक भी बन जाता है। तो इन चीज़ों को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अधिकांश जो भोपाल से संबंधित फैक्ट हैं हमने उनको कवर कर लिया है। आई होप आपको भोपाल से संबंधित सारे फैक्ट हैं जो वो समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।